इक्वल्स गांव साधनपुर, जहां के लोग सादगी और मेहनत से अपने जीवन यापन करते थे। वहीं एक बार फिर से सावन की बौछारें शुरू हुईं। हरे भरे खेतों में खड़ी फसलें बारिश की बूंदों के साथ नाचने लगीं। गांव के किड्स बांस की टोकरी में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे थे और खुशियों में झूम रहे थे। लेकिन इस खुशहाल गांव के बीच सुधीर नामक एक युवक का मन कहीं और था। वह अपनी योग्यता को पहचानने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अक्सर सोचता था। सुधीर एक छोटे किसान परिवार का बेटा था। उसके पिता रामू जी अपना सारा समय खेतों में काम करने में बिताते थे। माँ सुशीला जी अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन मेहनत करती थीं। सुधीर को शिक्षा की बहुत आवश्यकता महसूस होती थी। वह हमेशा अपने दादाजी के किस्सों को सुनता था, जब वह छोटे थे और कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। दादाजी का सपना था कि सुधीर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन पैसों की तंगी ने उसके दादाजी की इच्छा को अधूरा छोड़ दिया। चरित्र परिचय सुधीर एक मृदुभाषी, मेहनती युवा जिसका लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना और अपने गांव का नाम रोशन करना है। रामू जी सुधीर के पिता, एक साधारण किसान जिनका सपना है कि उनका बेटा उनके से भी बेहतर जीने की स्थिति में पहुंचे। सुशीला जी सुधीर की माँ, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही सभी समस्याओं का हल है। संगीता सुधीर की सहेली, जो बहुत बुद्धिमान है और उसके सपनों में हमेशा उसका साथ देती है। गुरुजी गांव के स्कूल के शिक्षक, जो सुधीर को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। रवि सुधीर का चचेरा भाई, जो हमेशा उसे टोकता रहता है और उसकी जिद पर हंसता है। एक दिन हिम्मत करके सुधीर ने अपने पिता से बात की, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वहाँ की शिक्षा मेरी जिंदगी बदल देगी। अना उठाकर रामू जी ने कहा, बेटा, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है। हमारे पास सिर्फ खेत हैं। मैं जानता हूँ पिताजी, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकूं? सुधीर ने अपने पिता की आंखों में देखकर कहा। उसकी मां सुशीला जी ने सुधीर को समझाया, बेटा, हम तुम्हारा साथ देंगे। मेहनत करो और मेहनत की फसल जरूर मिलेगी। दृश्य एक शिक्षा के सपने का आगाज। सुधीर ने अपने गांव के स्कूल में जाकर गणित और विज्ञान की किताबें मंगवाईं। उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। उसने अपने गुरुजी से भी सलाह ली। गुरुजी ने कहा, सुधीर, तुम्हारे लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये सुनकर सुधीर का हौसला और भी बढ़ा। एक दिन सुधीर ने संगीता से कहा, क्या तुम मेरे लिए पढ़ाई में मदद करोगी? संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। दोनों ने हर दिन साथ में पढ़ाई की, लेकिन साथ ही सुधीर के चचेरे भाई रवि ने उन पर मजाक करना नहीं छोड़ा। क्या तुम दोनों चाहते हो कि गांव के लोगों के सामने तुम सफल हो जाओ? पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। सुधीर ने उसे जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता कि मेहनत के बिना किसी भी सफलता का सपना अधूरा रह जाता है। दृश्य दो कठिनाइयों का सामना। सुधीर ने एक दिन सर्दी की रात में अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ट्यूशन लेकर शहर जाने का सपना देख रहा हूँ। मैं वहाँ नौकरी करने का मन बनाऊंगा ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। रामू जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये सरल नहीं है। जब तुम शहर जाओगे तो वहाँ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी, क्या मैंने कभी हार मानी है? सुधीर ने पूरी आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला आया। सुधीर ने सोचा कि यदि वह वहां काम करके कुछ पैसे इकट्ठा कर सकेगा तो उसे शहर जाने का मौका मिल सकता है। दृश्य 3 मेले की तैयारी। मेले में शामिल होने के लिए गांव के लोग तैयार होने लगे। रामू जी ने कहा, बेटा, इस मेले में काम करने से तुम्हें धन मिलेगा। सुधीर ने कुछ पैसे इकट्ठा किए। वह मेले में काम करने लगा और अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगा। वहीं संगीता भी उसकी मदद कर रही थी। सुधीर, ये तुम्हारा सपना है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संगीता ने कहा। मेला चलने के दौरान सुधीर ने कई लोगों से बात की और सबकी कहानी सुनी। वो सोचने लगा कि हर किसी की कहानी में संघर्ष है, लेकिन अंत में सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो प्रयास करते हैं। दृश्य 4 संघर्ष की रात। एक रात सुधीर ने बैसाखियों के सहारे ट्यूशन पढ़ाने का मन बना लिया। लेकिन उस रात बारिश हुई और सारे खेत जलमग्न हो गए। रामू जी और सुशीला जी दोनों चिंता में थे।
अब घर का क्या होगा? रामू जी ने चिंता के साथ कहा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मैं शहर जाने का सपना नहीं छोड़ूंगा, सुधीर ने दृढ़ स्वर में कहा। दृश्य 5 नया मोड़। कुछ दिनों बाद एक पूर्व छात्र, जो अब शहर में एक डॉक्टर था, गांव आया और उसने सुधीर की मेहनत को देखा। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत अद्भुत है। मैं तुम्हें शहर में अपने घर में रहने का सुझाव देता हूँ और तुम्हारी पढ़ाई में मदद करता हूँ। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में? यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। दृश्य 6। शहर की नई जिंदगी। शहर जाकर सुधीर ने नए अनुभव किए। वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिन रात पढ़ाई और काम में जुटा रहा। संगीता के नियमित पत्र उसे सक्रिय रखते थे। वो अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दृश्य 7। दृष्टि की सफलता। एक दिन सुधीर को एक बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिला। उसने अपनी पूरी मेहनत कर दी। उसके बॉस ने कहा, तुम्हारी कार्यक्षमता और मेहनत ने हमें प्रभावित किया है। कुछ महीनों बाद सुधीर को नौकरी के लिए प्रस्ताव मिला। इसका मतलब था कि वह अपने परिवार का सपोर्ट कर सकेगा और गांव के लोगों की मदद कर सकेगा। दृश्य 8। वापसी का समय। जब सुधीर गांव लौटता है तो हर कोई उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमने तुम्हारे सपनों में विश्वास रखा था। अध्ययन की शक्ति अद्भुत है। सुधीर ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया, शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। दृश्य 9। समय का मूल्य। कुछ सालों बाद सुधीर अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसका सपना पूरा हुआ और उसने अपने गांव को हर संभव मदद की। उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। दृश्य 10। नई पीढ़ी के सपने। सुधीर के बच्चों ने भी उसे प्रेरित किया और उनके सपने पूरे करने की दिशा में बढ़ने लगे। गांव में सुधार हो रहा था।